सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड पार्क से होती है, जो एक गांव में रहती है और कपड़े डिजाइन करने का काम करती है। गांव की लड़कियां पार्क के डिजाइन किए हुए कपड़ों को बहुत पसंद करती हैं, इसीलिए उसकी शॉप के बाहर हर वक्त कस्टमर की लाइन लगी रहती थी। पार्क घर से बाहर अपना फेस ढक कर रखती थी, इसीलिए यहाँ सब उसे मैडम बटरफ्लाई के नाम से जानते हैं। पार्क घर वापस जाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है, तुम्हारी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई है, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की। जिस पर पार्क कहती है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसकी मॉम शादी ना करने का कारण पूछती है, लेकिन पार्क उन्हें कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में मेल लीड ताही को दिखाया जाता है, जिसकी मॉम उससे कहती है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो भी पार्क की तरह शादी से मना कर देता है। उसकी मॉम कहती है, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है, इसलिए अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। पार्क शॉप पर जाती है तो टेलर उसे कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हारे डिजाइन बाजार में आने से पहले ही किसी ने बनाकर बेच दिए हैं। पार्क निराश होकर बाहर जाती है और अपनी दोस्त को इस बारे में बताती है, तो वो कहती है, अब तुम्हें ये सब छोड़कर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तभी वो किसी को कहते सुनते हैं कि हमारे गांव में एक लड़की है जो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब उसकी शादी एक बदसूरत लड़के से करवाई जाएगी। ये सुनकर पार्क समझ जाती है वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। पार्क अपने दोस्त सावल के साथ एक घर में जाती है ताकि उस बदसूरत लड़के को देख सके जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। पार्क को वहाँ वो लड़का नजर आता है तो पार्क उसका पीछा करने लगती है। उसे एक रूम के बाहर जूता नजर आता है तो उसे लगता है वो लड़का जरूर इसी रूम में होगा। वो उस रूम में जाने लगती है, लेकिन तब ही रूम का दरवाजा खुलता है, जिस कारण पार्क गिरने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलने वाला ताही उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। पार्क वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ताही उसे रोककर पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जिस पर पार्क बताती है, मैं यहाँ एक बदसूरत लड़के से मिलने आई हूँ। उसकी बात सुनकर ताही समझ जाता है कि पार्क उसी के बारे में बात कर रही है। वो पार्क को कहता है, वो लड़का यहीं रहता है, पर तुम बाद में उससे मिलने के लिए आ जाना। उनके जाने के बाद ताही को अपना बचपन का एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो कोई और नहीं बल्कि पार्क ही थी। पार्क ने तब ताही से कहा था, मैं बड़ी होकर विदेश घूमना चाहती हूँ। लोग कहते हैं लड़कियाँ विदेश नहीं घूम सकती, लेकिन मैं उनकी सोच बदल दूंगी। प्रेजेंट में ये सब याद करके ताही स्माइल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली। पार्क सावल के साथ दूसरे टेलर की शॉप पर जाती है और उसे अपने डिजाइन किए हुए कपड़े बेचने की बात करती है, लेकिन तब ही सावल उसे महल से आने वाले कुछ सिपाहियों के बारे में बताती है। इन सिपाहियों को किंग ने भेजा था क्योंकि पार्क के डिजाइन किए हुए कपड़े किंग को पसंद नहीं आए थे, इसलिए उसने इन कपड़ों के डिजाइनर को पकड़ने का कहा था। सिपाही उस टेलर की शॉप पर जाते हैं जहाँ पार्क पहले काम करती थी और कपड़ों को आग लगाते हुए कहते हैं, ये कपड़े यहाँ की औरतें नहीं पहन सकती। पार्क और सावल भी वहाँ पहुँच जाती हैं तो टेलर सिपाहियों को बताता है, ये कपड़े इस लड़की ने डिजाइन किए हैं। पार्क और सावल सिपाहियों से बचने के लिए भागती हैं। सावल अपने पीछे आने वाले सिपाहियों को रोक लेती है और पार्क वहाँ से बचकर भाग जाती है। पार्क को भागते हुए ताही मिल जाता है, जो पार्क को सिपाही से बचा लेता है। उन दोनों को एक औरत चुन मिलती है जो एक गार्डियन गॉडेस थी। वो उन्हें एक पालकी में छुपा देती है। सिपाहियों के जाने के बाद पार्क और ताही पालकी से बाहर निकलते हैं और चुन को थैंक यू कहते हैं। फिर पार्क सावल के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी वॉच वहीं गिर जाती है, जो ताही उठा लेता है। रात को ताही पार्क के घर के बाहर जाता है तो उसे पार्क अपने कुछ सामान के साथ घर की दीवार से बाहर की तरफ कूदती दिखाई देती है। ताही भी उसका पीछा करने लगता है। पार्क उसे अपने पीछे आते देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। चलते चलते वो दोनों एक बाजार में पहुंचते हैं तो ताही पार्क के लिए कुछ खाने को लाने जाता है और तभी पार्क के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। पार्क के डैड उसे कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया है तुम्हें उसके साथ ही शादी करना होगी। पार्क की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन वो खुश नहीं थी। शादी के बाद रात को जब उसका हस्बैंड रूम में आता है तो उसे पता चलता है उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि ताही से ही हुई है। ताही को देखकर पार्क खुश हो जाती है, लेकिन ताही उसे कहता है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को धोखा दिया है। ताही उसे बताता है, मुझे दिल की बीमारी है। तो पार्क उसके दिल पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ताही उसकी बात को इग्नोर करके बाहर जाने लगता है तो पार्क दरवाजे के आगे बैठ जाती है, जिस कारण ताही बाहर नहीं जा पाता। कुछ देर बाद ताही के मुंह से खून निकलने लगता है, जो देखकर पार्क डर जाती है और अगले ही पल ताही पार्क की बाहों में गिरकर मर जाता है। अगले दिन पार्क अपने घर में बैठी थी जब अचानक एक आदमी वहाँ आता है जिसने फेस पर मास्क पहना हुआ था। वो आदमी पार्क को किडनैप करके ले जाने लगता है, लेकिन जाते जाते पार्क अपने घर में लगे पेड़ से एक फूल तोड़ लेती है। वो आदमी पार्क को कुएं में फेंकने लगता है, लेकिन तब भी आसपास का टाइम रुक जाता है। दूसरी तरफ चुन को देखें तो उसके आसपास का
टाइम नहीं रुकता। असल में चुन ने ही पार्क को कुएं में फेंकवाया था। पार्क कुएं में गिरती है तो उसे एक लड़का नजर आता है जो बिल्कुल ताही जैसा था। कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है जिसमें ईयर 2023 सियोल में एसएच कंपनी दिखाई जाती है। कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर बहुत डरी हुई थी क्योंकि उनका बॉस आने वाला था जो बहुत ही खड़ूस है। ये कोई और नहीं बल्कि ताही ही है। अगले सीन में ताही अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था जब उसे स्विमिंग पूल में एक लड़की नजर आती है जिसे वो पानी से निकाल लेता है। जैसे ही ताही इस लड़की को पानी से बाहर लाता है तो हमें पता चलता है ये लड़की पार्क है जो टाइम ट्रेवल करके 2023 में आ गई है। ताही को देखते ही पार्क उसे हक कर लेती है और उसे अपने हस्बैंड कहने लगती है। पार्क के हक करते ही ताही की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है तो वो पार्क को खुद से अलग करता है। ताही के ग्रैंडफादर यहाँ आने वाले थे जो जबरदस्ती ताही की शादी करवाना चाहते थे। इसलिए पार्क को देखकर ताही को एक आइडिया आता है और वो पार्क से कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेज सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करना होगी, जिसके लिए पार्क खुशी खुशी मान जाती है। ये सब सुनकर ताही का सेक्रेटरी उसे एक साइड पर ले जाता है तो ताही कहता है तुम जानते हो मैं ग्रैंडपा की वजह से ये सब कर रहा हूँ। ताही के ग्रैंडपा ने उसे धमकी दी थी कि जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक वो सर्जरी नहीं करवाएंगे, इसलिए ताही ने सोच लिया था अब वो फेक शादी करेगा। कुछ देर बाद उन दोनों की शादी हो जाती है तो ताही को ग्रैंडपा के सामने पार्क को किस करने का नाटक करना पड़ता है, लेकिन तभी पार्क बेहोश हो जाती है। पार्क को होश आता है तो ताही पार्क को सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल भेज देता है। हॉस्पिटल में सेक्रेटरी को एक कॉल आ जाती है जो सुनने के लिए वो साइड पर जाता है। तभी पार्क उसे ढूंढने लगती है जिस कारण वो सेक्रेटरी से अलग हो जाती है। अगले दिन ताही ग्रैंडपा उसके घर आकर कहते हैं मैं अपनी बहू से मिलना चाहता हूँ। ताही झूठ बोलते हुए कहता है वो बाहर किसी काम से गई है और बाहर आकर अपने सेक्रेटरी को कॉल करके पार्क को जल्द से जल्द ढूंढने का कहता है। तो सेक्रेटरी बताता है आखिरी बार पार्क को एक स्टोर में देखा गया था। ताही खुद उस स्टोर पर जाता है जहाँ उसे पार्क नजर आती है, लेकिन ताही को देखते ही वो वहाँ से जाने लगती है। ताही उसे रोक कर कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पार्क सोचती है मैं यहाँ किसी को नहीं जानती इसलिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। ये सोचकर वो ताही के साथ उसके घर आ जाती है जहाँ वो ग्रैंडपा से मिलती है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं तुम इटली कब जाने वाली हो? तो पार्क कहती है अभी कुछ दिन मैं यहाँ रहूंगी। ग्रैंडपा के जाने के बाद ताही पूछता है तुमने ग्रैंडपा से ये क्यों कहा कि तुम अभी कुछ दिन यहीं रहने वाली हो? तो ताही कहती है मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं रख सकते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन फिर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में जो भी सोचे ये तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। ये सुनकर ताही की हिकरी निकल जाती है और वो पार्क को रोक कर कहता है तुम कुछ दिन यहाँ रह सकती हो, लेकिन उसके लिए हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगले दिन ताही की सौतेली मॉम हाईसुक और सौतेला भाई टीएम पार्क से मिलने ताही के घर आते हैं। हाईसुक को देखकर पार्क को याद आता है ये पुराने समय में भी ताही की सौतेली मॉम है। हाईसुक पार्क के फेस पर हाथ रखकर उससे पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो? ताही हाईसुक से पूछता है आप यहाँ क्या कर रही हो? तो हाईसुक कहती है मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिस पर ताही कहता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। हाईसुक पार्क को ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में आने का कहती है तो पार्क मान जाती है। उनके जाने के बाद ताही पार्क से कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पार्क कहती है मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती क्योंकि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। ताही रास्ते के बारे में पूछता है तो पार्क टीवी के पास जाकर बताती है मैं यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ। पार्क ने टीवी में पुराने समय का ड्रामा देखा था इसलिए उसे लग रहा था वो अपनी दुनिया में वापस जा सकती है। ताही अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसे बताता है तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। पार्क सोचती है मैं जिस स्विमिंग पूल से इस दुनिया में आई थी हो सकता है वहीं से वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। ये सोचकर पार्क एक टैक्सी में बैठकर उस पूल में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर पार्क मना करती है। ये सुनकर टैक्सी ड्राइवर पार्क को रास्ते में ही उतार कर चला जाता है। पार्क पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर से कहती है मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन तभी एक दूसरा पुलिस ऑफिसर बताता है पार्क नाम की लड़की के गुम होने के बारे में रिपोर्ट लिखवाई गई है जो ताही ने लिखवाई थी। पार्क वहाँ से भाग जाती है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे जाते हैं और साथ ही ताही को भी पार्क के बारे में बता देते हैं। पार्क भागते भागते उसी स्विमिंग पूल के पास पहुँच जाती है और वहीं ताही भी आ जाता है। पार्क ताही से कहती है मैं अपनी दुनिया में वापस जा रही हूँ, लेकिन पानी में छलांग मारने के बाद वो डूबने लगती है, जो देखकर ताही पानी में कूद कर उसकी जान बचाता है। घर आकर ताही पार्क को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे अपने घर रहने के लिए 3 शर्तें बताता है। वो पार्क से कहता है तुम्हें 1 महीने के लिए मेरी वाइफ बनकर इस घर में रहना होगा। इस दौरान तुम्हें मेरे हिसाब से रहना होगा। तुम काम के अलावा घर से बाहर नहीं जाओगी, ना ही फैमिली से मिलोगी और ना ही तुम किसी और से कहोगी
होगी कि तुम पुराने समय से आई हो। पार्क उसकी शर्तें मान जाती है, लेकिन साथ ही कहती है मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वो कहती है तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना होगा और यहाँ रहने के तरीके सिखाने होंगे, जिस पर ताही भी मान जाता है। ताही अपने सीक्रेट डॉक्टर से मिलने जाता है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो डॉक्टर से कहता है आजकल मेरा दिल बेवजह तेज तेज धड़कने लगता है, जिस पर डॉक्टर पूछता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है। सुनकर ताही पार्क के बारे में सोचता है, लेकिन डॉक्टर को कहता है ऐसा कुछ नहीं है। अगले दिन पार्क कुछ लेने के लिए बाहर जाती है तो उसे तामिन दिखाई देता है, जो उसे अपने साथ चलने का कहता है। पहले तो पार्क उसे मना कर देती है, लेकिन तामिन जबरदस्ती उसे अपने कार में बिठा लेता है। रास्ते में तामिन पार्क से पूछता है ताही ने तुम्हें अपने साथ शादी करने के लिए कितने पैसे दिए हैं। तो पार्क कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए हमने शादी की है। तामिन उसे एसएच कंपनी ले जाता है और उसे बताता है ताही यहाँ काम करता है। ये सुनकर पार्क वहाँ से जाने लगती है तो तामिन कहता है अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हाईसुक के पास ले जाऊंगा। तभी वहाँ ताही का सेक्रेटरी आता है और पार्क को ताही के पास ले जाता है। ताही पूछता है इसे यहाँ किसने बुलाया। पार्क वहाँ लगी एक पेंटिंग को देखकर कहती है ये नकली है, लेकिन ताही उसकी बात का विश्वास नहीं करता। ताही एक लड़की को बुलाकर पूछता है तो वो हाँ कहती है। पार्क को याद आता है उसने असली पेंटिंग एक होटल में देखी थी और वो इस बारे में ताही को बताती है। तभी सेक्रेटरी को कॉल आती है कि अमेरिका से एग्जीबिशन की पेंटिंग्स देखने के लिए लोग आ चुके हैं। ताही सेक्रेटरी से उन लोगों को संभालने का कहता है और खुद पार्क के साथ पेंटिंग ढूंढने चला जाता है। ताही के जाने के बाद हाईसुक को पता चलता है पेंटिंग देखने के लिए आने वाले लोगों को सेक्रेटरी ने अलग रूम में बिठाया है। तो हाईसुक उनके पास जाती है और उन्हें उस रूम में ले जाती है जहाँ पेंटिंग रखी गई थी, लेकिन वहाँ पेंटिंग नहीं थी। हाईसुक ताही को बदनाम करने में कामयाब नहीं होती, लेकिन वो उन लोगों को बताती है पेंटिंग नकली थी, इसलिए उसे यहाँ से हटा दिया गया है। ये सुनकर वो सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ताही असली पेंटिंग लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर हाईसुक का मुंह लटक जाता है। रात को पार्क कुछ खाने के लिए उठती है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के कारण वो अभी भी नशे में थी। तभी वहाँ ताही आता है तो पार्क उसके ऊपर गिर जाती है। ताही की हार्ट बीट पार्क को अपने इतने क्लोज देखकर तेज हो जाती है। पार्क उसे कहती है पहले तो तुम मुझसे दूर चले गए थे, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और फिर ताही को किस कर लेती है। ताही पार्क को खुद से दूर करता है और उसे सोफे पर लिटा कर अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह ताही चोरी चोरी ऑफिस जाने लगता है, लेकिन तभी पार्क उसके सामने आती है और उसे कहती है कल रात जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। ताही कहता है मैं कल रात के बारे में सब भूल चुका हूँ, इसलिए उस बारे में परेशान मत हो। नेक्स्ट सीन में ताही मीटिंग में बैठे हुए भी पार्क के बारे में सोच रहा था। फिर वो घर से पार्क को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है। पार्क उससे पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, जिस पर ताही कहता है तुम ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाने वाली हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कोई भी ये समझे कि तुम अनहेल्दी हो। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ताही से कहता है पार्क बिल्कुल ठीक है। वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन एक पेशेंट ताही का हाथ पकड़ लेता है। ताही को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें ताही की मॉम की हालत बहुत खराब थी और उन्होंने ताही का हाथ पकड़ा हुआ था। वो ताही से मदद के लिए कहती हैं, लेकिन रूम लॉक होने के कारण ताही अपनी मॉम की मदद नहीं कर पाता। प्रेजेंट में ये सब याद करके ताही की हालत खराब होने लगती है, लेकिन पार्क उसे शांत कर लेती है। पार्क ताही के साथ ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ उसे सावल नजर आती है जो उनके घर में मेड थी। पार्क अकेले में सावल से बात करती है और उससे पूछती है क्या तुम भी कुएं में गिर गई थी, जिस पर सावल बताती है मैंने कुएं के बाहर तुम्हारा जूता देखा था, इसलिए देखने के लिए कुएं के पास गई तो कुएं में से एक रोशनी निकली जिसने मुझे अपने अंदर खींच लिया। वो बताती है जब मेरी आंख खुली तो मैं एक रोड पर थी जहाँ से मुझे ग्रैंडपा की बेटी रायू अपने साथ ले आई। पार्क और ताही रात को ग्रैंडपा के घर पर ही रुक जाते हैं। सोते हुए पार्क को एक सपना आता है जिसमें वो उस आदमी को देखती है जिसने उसे कुएं में फेंका था। उसने बाद में अपना मास्क उतारकर पार्क से कुछ कहा था, लेकिन पार्क को उसकी बात समझ नहीं आई थी। तभी पार्क की आंख खुल जाती है और वो उठकर बाहर जाती है क्योंकि सावल ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन सावल अभी तक नहीं आई थी। उसी वक्त पार्क को एक बटरफ्लाई दिखाई देती है और साथ ही उसे चुन भी नजर आती है। चुन जंगल की तरफ जाती है तो पार्क भी उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाकर चुन उसकी नजरों से गायब हो जाती है, लेकिन पार्क बटरफ्लाई के पीछे चलने लगती है। इधर ताही की आंख खुलती है तो उसे पार्क रूम में नजर नहीं आती। वो सेक्रेटरी को कॉल करके बुलाता है ताकि वो दोनों पार्क को ढूंढ सके। सेक्रेटरी ने पार्क के फोन में लोकेशन ऐप इंस्टॉल की थी, इसलिए वो दोनों उसे जंगल में ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ कोई आदमी पार्क का पीछा कर रहा था। वो पार्क को धक्का देने ही वाला था जब वहाँ ताही पहुँच जाता है। इसी बीच वक्त रुक जाता है, जिस कारण ताही को पुराने समय वाले ताही का विजन आने लगता है। प्रेजेंट में पार्क का पाँव फिसल जाता है, वो नीचे गिरने लगती है तो ताही उसे पकड़ लेता है और फिर वो दोनों ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इस ताही को कुछ देर बाद होश आता है तो वो पार्क को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे होश नहीं आता। ताही अपने सेक्रेटरी की मदद से पार्क को घर ले जाता है। कुछ देर बाद पार्क को होश आता है तो ताही उससे पूछता है तुम जंगल में क्यों गई थी, जिस पर पार्क सोचती है अगर मैं इसे चुन के बारे में बताऊंगी तो ये मेरा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो कहती है मैं हवा खाने गई थी। फिर ताही पार्क के
हाथ पर लगी चोट पर दवाई लगाता है, जिस पर पार्क खुश हो जाती है कि इसके दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए प्यार है। अगले दिन हाईसुक कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करती है और उन्हें बताती है ग्रैंडपा ताही को कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। तभी मीटिंग में ग्रैंडपा भी आ जाते हैं तो डायरेक्टर्स उनसे कहते हैं हम नहीं चाहते अभी आप ताही को इस कंपनी का चेयरमैन बनाएं। ये सुनकर हाईसुक खुश हो जाती है क्योंकि वो ताही को रास्ते से हटाकर खुद चेयरमैन बनना चाहती थी। ताही अपने सेक्रेटरी के साथ स्विमिंग पूल की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें उसने पार्क को बचाया था। सेक्रेटरी कहता है पार्क को पूल में जाते हुए किसी ने नहीं देखा, तो फिर वो पूल में कैसे पहुंची? ताही उसे कहता है मुझे पार्क ने बताया था, पुराने वक्त से यहाँ आई है और मुझे ऐसा लगता है सियोल भी उसी के साथ आई है, क्योंकि पार्क ने जब सियोल को देखा था तो उनके बिहेवियर से ऐसा लगा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं। दूसरी तरफ कंपनी में सबको पता चल जाता है कि ताही ने शादी कर ली है, इसलिए सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। ताही को उसका सेक्रेटरी बताता है आपकी शादी के बारे में एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है, जिस पर ताही समझ जाता है ये हाईसुक का काम है। ताही लिफ्ट में जाता है जहाँ उसे हाईसुक मिलती है। ताही को पहले ही बोर्ड मीटिंग में उसके पंगे पे गुस्सा था और अब इस हरकत के बाद उसका पारा चढ़ जाता है। हाईसुक कहती है मैं इतनी आसानी से ये कंपनी तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकती, क्योंकि इसे खड़ा करने में मेरी बहुत मेहनत लगी थी। ताही उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रात को ताही घर वापस जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में पार्क को देखता है जो किसी लड़के से बात कर रही थी। ताही उसके पास जाकर कहता है तुम्हें यहाँ हर किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी पुरानी दुनिया नहीं है। ताही उसे कार में बिठाकर घर ले जाने लगता है और तभी कोई छुप कर उनकी फोटोज बना लेता है। नेक्स्ट सीन में पार्क को ताही के ऑफिस जाने के बाद उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो ताही को देने के लिए वो सियोल के साथ ऑफिस जाती है। ऑफिस में मीडिया के बहुत सारे लोग आए हुए थे जो ताही की वाइफ के बारे में जानना चाहते थे। तभी एक रिपोर्टर को कोई पार्क के यहाँ आने के बारे में बताता है तो वो रिपोर्टर तुरंत पार्क के पास पहुँच जाता है और उससे सवाल शुरू कर देता है। उसी वक्त तामिन वहाँ आकर पार्क को घर चलने का कहता है, लेकिन पार्क मना कर देती है। ताही ने जिस डिजाइनर के साथ अपना काम करना था वो उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसने हाईसुक की ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। ताही उस डिजाइनर मीडियम से बात करने जाता है। उसी वक्त पार्क भी वहाँ आ जाती है जो मीडियम को देखकर उसे मॉम कहकर हग कर लेती है, क्योंकि उसकी दुनिया में मीडियम उसकी माँ थी। ताही उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मीडियम ताही को रोक देती है। अगले सीन में हाईसुक ग्रैंडपा और कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में थी। वो ग्रैंडपा को बताती है मीडियम ने ताही की ऑफर रिजेक्ट कर दी है। तभी ताही भी वहाँ आ जाता है, जिसके पीछे मीडियम भी अंदर आती है। वो ग्रैंडपा से कहती है मैंने ताही की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है। उसकी बात सुनकर हाईसुक शॉक्ड हो जाता है। ताही अपने ऑफिस में जाता है जब अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ताही अपनी मेडिसिन लेने के लिए उठता है, लेकिन मेडिसिन की डब्बी नीचे गिर जाती है। ताही के डायरेक्टर ने उसे दोबारा सर्जरी करवाने के लिए कहा था, लेकिन ताही ने मना कर दिया था, इसलिए डॉक्टर ने उसे ये मेडिसिन दी थी। पार्क मीडियम से मिलती है और उसे सॉरी कहते हुए बताती है आप मुझे बिल्कुल मेरी मॉम जैसी लगी थी, इसलिए मैं आपको हक कर लिया था। जिस पर मीडियम कहती है कोई बात नहीं। मीडियम पार्क से कहती है तुमने ताही की शर्ट पर जो कढ़ाई की थी वो डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। तभी वहाँ ताही भी पहुँच जाता है, जिसे मीडियम कहती है मेरे साथ काम करने के लिए एक शर्त है कि पार्क को भी हमारे साथ काम करना होगा। ताही इसके लिए मान जाता है। अगले दिन ताही और पार्क दोनों कंपनी में जाते हैं, जहाँ से मीटिंग के बाद ताही मीडियम के चीफ डिजाइनर यून के साथ डिनर के लिए जाता है। डिनर के बाद सब वापस जाने लगते हैं तो यून पार्क को घर छोड़ने की ऑफर करता है, जो पार्क एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर ताही का मूड बन जाता है क्योंकि वो यून से जेलस हो रहा था। ताही ग्रैंडपा से मिलने जाता है तो ग्रैंडपा उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ ताही की मॉम की मौत हुई थी। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ताही अपनी मॉम की मदद नहीं कर सका था, लेकिन वो देखता है रूम के बाहर हाईसुक खड़ी थी। हाईसुक जानबूझकर वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम को मरने के लिए छोड़ दिया था। कुछ देर बाद ताही के ग्रैंडपा और डैड रूम का लॉक खोल के अंदर आए तो मॉम मर चुकी थी, इसलिए ताही हाईसुक को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझता है। प्रेजेंट में ग्रैंडपा ताही से कहते हैं अगर तुम कंपनी के चेयरमैन बनना चाहते हो तो तुम्हें हाईसुक की बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहती है। पार्क को देखें तो वो अपने डिजाइन बहुत मेहनत से तैयार कर रही थी। अगले दिन पार्क ये डिजाइन मीटिंग में दिखाती है तो सबको बहुत पसंद आते हैं, जिस पर मीडियम कहती है पार्क के डिजाइन इवेंट में पेश किए जाएंगे। ताही कंपनी इवेंट में स्टेज पर पार्क को बुलाता है और उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है पार्क हमारी डिजाइनर होने के साथ साथ मेरी पत्नी भी है, जो सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडपा ताही पर गुस्सा करते हैं कि तुमने पार्क और अपने रिलेशन के बारे में सबको क्यों बताया। नेक्स्ट सीन में पार्क बाहर जाती है तो उसे एक बटरफ्लाई नजर आती है, साथ ही उसे चुन नजर आती है। पार्क उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो, तो वो कहती है इसका पता तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि किस्मत दोहराई जा रही है। फिर पार्क को हाईसुक की सेक्रेटरी हाईसुक के कहने पर उसी घर में ले जाती है जहाँ ताही की मॉम की मौत हुई थी। वो पार्क से कहती है हाईसुक तुमसे बात करना चाहती
कहती है तो पार्क अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने के बाद जोई हाइसुक को कॉल करके बताती है मैंने पार्क को अंदर भेज दिया है, जिस पर वो कहती है अब मैं देखना चाहती हूँ ताही क्या करेगा। दूसरी तरफ ताही को पार्क के जोई के साथ जाने के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उस घर में जाता है जहाँ उसे पार्क मिल जाती है। लेकिन तभी ताही की तबीयत खराब होने लगती है। पार्क उसे पकड़ कर बैठती है और उसकी शर्ट के बटन खोलती है तो उसे ताही के दिल पर एक निशान नजर आता है, जो देखकर पार्क को याद आता है पिछले जन्म के ताही के दिल पर भी ऐसे ही निशान थे, क्योंकि उसे दिल की बीमारी थी। पिछला समय दिखाया जाता है जहाँ हाइसुक ताही को मारने के लिए एक आदमी को जहर देती है। ये वही आदमी था जिसने पार्क को किडनैप करके कुएं में फेंका था। यही हमें पता चलता है कि ताही की मौत दिल की बीमारी के कारण नहीं बल्कि जहर खाने की वजह से हुई थी। प्रेजेंट में ताही का सेक्रेटरी उस घर जाकर पार्क और ताही को वहाँ से ले जाता है। ताही को होश आता है तो वो पार्क को बताता है मैं उस घर में नहीं जाता क्योंकि वहाँ जाकर मुझे अपनी मॉम की मौत का वक्त याद आता है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। वो बताता है ये सब हाइसुक की वजह से हुआ था। पार्क ताही को हक करती है और कहती है मैं तुम्हारी इस तकलीफ को खत्म कर दूंगी, जिस पर ताही कहता है तुम मेरी चिंता मत करो। पार्क ताही को बताती है पिछले जन्म में मेरी शादी के दिन मेरे हस्बैंड की दिल की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अगले दिन ऑफिस में फिर हाइसुक पार्क को बुलाती है, जो पता चलने पर ताही फौरन पार्क के पीछे जाता है। वो हाइसुक से कहता है अब तुम मुझसे बच कर रहना और पार्क को लेके वहाँ से चला जाता है। पार्क गिरने लगती है लेकिन ताही उसे पकड़ लेता है। वो पार्क से कहता है तुम्हें हर वक्त मेरे सामने रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, जिस पर पार्क कहती है अगर किसी ने सुन लिया तो वो ये समझेगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। ताही कहता है हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, जो सुनकर पार्क हैरान हो जाती है। ताही का सेक्रेटरी और साविल मिलकर ताही और पार्क को एक दूसरे के करीब लाने के लिए प्लान करते हैं। सेक्रेटरी जब ताही के पास जाता है तो साविल की कॉल सुनने का नाटक करते हुए कहता है पार्क को क्या हुआ। ये सुनकर ताही तुरंत पार्क के रूम में जाता है लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। ताही उससे बात करते हुए उसके ऊपर गिर जाता है और जब वो दोनों किस करने लगते हैं तभी सेक्रेटरी रूम में आकर ताही को एक वेबसाइट के बारे में बताता है। वो कहता है इस वेबसाइट ने क्लेम किया है कि पार्क ने हमारे डिजाइन कॉपी किए हैं। ताही उसे कहता है मैं जानता हूँ कोई पार्क को रास्ते से हटाने के लिए साजिश कर रहा है और सेक्रेटरी को सच पता करने का कहता है। ताही ग्रैंडपा से मिलता है तो वो ताही से कहते हैं तुम्हारी कंपनी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि तुम दूसरे लोगों के डिजाइन स्टोरी करते हो, इसलिए तुम्हें अभी ये इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन ताही मना कर देता है। पार्क बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। वो अंदर जाकर ग्रैंडपा से कहती है इसमें ताही की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं फिर तुम्हें डिजाइनिंग का काम छोड़ देना चाहिए, जिस पर ताही कहता है कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, मैं खुद इस मसले को हल कर लूंगा। इवेंट शुरू हो जाता है जिसमें पार्क अपने डिजाइन दिखाने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि पार्क खुद भी मॉडलिंग करने लगती है। उधर ताही को दिल में दर्द होता है और तभी उसे सामने चुन नजर आती है, जिसे ताही जानता तो नहीं था, पर तभी उसे पिछला जन्म याद आने लगता है। उसे फ्लैशबैक्स आते हैं कैसे वहाँ उसकी शादी करवाई गई थी और फिर उसकी मौत हो गई थी। ये सब याद आने पर ताही पार्क के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। हाइसुक अपनी फैमिली डॉक्टर से मिलती है और उससे पूछती है ताही ने शादी क्यों की। डॉक्टर बताता है ग्रैंडपा को लीवर की बीमारी है और उन्होंने ताही को धमकी दी थी जब तक वो शादी नहीं करेगा तब तक वो सर्जरी नहीं करवाएंगे। डॉक्टर हाइसुक को ताही की दिल की बीमारी के बारे में भी बता देता है। ताही पार्क और अपने वर्कर्स के साथ एक जजीरे पर ट्रिप पर जाता है, जहाँ ताही और पार्क को एक ही रूम में रहना पड़ता है। रात को ताही सोने के लिए रूम में आता है तो वो नीचे सोने लगता है, लेकिन पार्क उसे कहती है तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। वो ताही के हाथ से पिलो खींचने लगती है, जिस कारण ताही उसके ऊपर गिर जाता है। ताही उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर अचानक उठ जाता है और उसे कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों अलग अलग सो सकते हैं। वो दोनों बेड पर सोने के बजाय बेड की दोनों साइड्स पर नीचे लेट जाते हैं, जिस कारण पार्क निराश हो जाती है। अगले दिन पार्क ताही से कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जिस पर ताही कहती हमें अब अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म कर देनी चाहिए। इस पर पार्क पूछती है तुमने मुझे किस क्यों की थी, तो ताही कहता है वो तो ऐसे ही हो गई थी। उसकी बात सुनकर पार्क गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ताही अपने डॉक्टर से मिलता है, जो ताही को बताता है तुम्हारे दिल की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है और हार्ट फेलियर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ताही घर जाता है तो उसे एक नोट मिलता है जो पार्क ने उसके लिए छोड़ा था, क्योंकि वो घर छोड़कर चली गई थी। ताही निराश हो जाता है, लेकिन यही हमें पता चलता है कि पार्क सेक्रेटरी के घर गई है और उसे ताही को कुछ भी बताने से मना करती है। अगले दिन ताही ऑफिस जाता है तो हाइसुक उसे कहती है अब तुम्हें कंपनी से रिजाइन देकर अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। हाइसुक ने कंपनी में सबको ताही की बीमारी के बारे में बता दिया था। ताही उसे कोई भी जवाब दिए बिना अपने ऑफिस में चला जाता है और सेक्रेटरी से कहता है कंपनी में जो कुछ भी चल रहा है उस बारे में पार्क को मत बताना। सेक्रेटरी हैरान होकर पूछता है कि आप जानते हैं पार्क मेरे घर में है, तो ताही हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में टामिन आकर पार्क
पार्क पर रिवील करता है कि वो उसे लाइक करने लगा है, पर पार्क उसे साफ मना कर देती है। उसके जाने के बाद पार्क अपना सर पकड़ लेती है कि पहले मसले ही हल नहीं हो रहे और नवा कांटा खुल गया है। मीडैम ताही को बताती है, मैं विदेश में अपना स्टोर खोलने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ पार्क इसमें मेरे साथ काम करे। उसकी बात सुनकर ताही पार्क से मिलने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था पार्क उसे छोड़कर जाए। इधर पार्क को ताही की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। पार्क तुरंत ताही से मिलने के लिए निकलती है। पार्क उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ताही उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर पार्क पूछती है, तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करते हो? वो वहाँ से जाने लगती है तो ताही उसे पीछे से हग कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो पार्क को अपनी बीमारी के बारे में बताता है और कहता है, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर पार्क उसे हग करती है और कहती है, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सोवेल ने ग्रैंडपा के पास एक वॉच देखी थी जो पिछले जन्म में पार्क की थी और पार्क को उसके ग्रैंडपा ने दी थी। सोवेल उस वॉच को ढूंढती है और तभी पार्क उसके पास आ जाती है। सोवेल उसे कहती है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो पार्क उससे कारण पूछती है। सोवेल उसे वॉच दिखाती है और कहती है, पिछले जन्म में ताही की फैमिली में से किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर पार्क शॉक्ड हो जाती है और तभी वॉच में से बटरफ्लाई निकलकर उड़ने लगती है। तो पार्क उसका पीछा करते हुए जंगल में जाती है जहाँ उसे चुन दिखाई देती है। पार्क उसे पूछती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तो चुन कहती है, मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ। और तभी पार्क को पिछले जन्म का टाइम नजर आता है, जिससे उसे पता चलता है ताही को हाइसुक ने ही अपने खास आदमी के जरिए जहर देकर मरवाया था। वो ये भी देखती है कि उसे कुएं में धक्का देने वाला भी हाइसुक का ही आदमी था। और इसी के साथ ये पार्ट यही एंड हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।